ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास अपनी बैटरी चार्ज करने के ऊपर कहा है कि अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल रखना है। जैसे व्यक्ति सुबह सुबह दिन भर मोबाइल से काम लेना है तो सुबह सुबह पहले सब काम छोड़ के बैटरी चार्ज करता है मोबाइल में। तो वैसे हमारी आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। सतयुग से लेके हम पाठ बजाते आए हैं। तो बाबा बोलता फिर से अगर सतयुग में जाना है नई दुनिया में तो ये बैटरी चार्ज करना है। तो इसलिए बाबा ने बोला अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो इसी के ऊपर अटेंशन देना है। फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसको आप पर चिंतन बोलता है। तो अपनी स्व उन्नति का सदा ख्याल रखना है। इसके ऊपर बाबा ने खास आज बोला है पाल भाई, क्योंकि उच्च लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलते फिर बाबा बोलते हैं कि बाप बच्चों को 1 सेकंड का ज्ञान है, अल्फा और बे, लेकिन इतना रोज समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, झाड़ और उसके ऊपर बीज और ड्रामा के ऊपर पूरा। तो बाबा बोलता है कि इतनी क्या जरूरत है समझाने की, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। और दूसरी बात क्या है, बाप बच्चों को देखते रहते बोले कि सुधरा या नहीं सुधरा, कहाँ तक सुधरा है, तो फिर से उसको सुधारने के लिए बाबा समझाते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना मुरली में वही वही बातें बाबा सुनाते रहते हैं, लेकिन बाबा बोलता मैं तो ऊपर से देखता रहता हूँ मेरा बच्चा कहाँ तक सुधरा है। तो बाबा इतनी हमारे ऊपर मेहनत करता है पाल भाई, तो हमको भी अटेंशन देना चाहिए। तो बाबा जैसा चाहता वैसे हमें उच्च पद के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई, और भी तो थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे। आज हम लोग 30 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज खास बाबा ने परचिंतन नहीं करना है, इसके ऊपर बोला। बैटरी चार्ज करने के ऊपर बोला जी। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, इसके ऊपर बोला बाबा ने जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान 1 सेकंड का है, होलसेल में मैं मन मना भाव कह सकता हूँ, लेकिन इतना सारा समझाने का क्या बात है, ये भी इसके लिए बाबा ने बोला जी। तो आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। बिल्कुल। अपनी घोट तो नशा चढ़े। जी। तो बैटरी को कितना साल हो गया हमारा? 5000 साल तो हो गया बाबा। 5000 साल हो गया। तो बैटरी को चार्ज करना है जी। वो बैटरी की गारंटी 5 साल की लेते हो लोग, या तो बाबा 5000 साल का फिर से ऐसा चार्ज करता है जो दोबारा फिर 5000 साल चलती है। तो ये बैटरी हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज किससे करना है? सुप्रीम बैटरी परमात्मा के साथ जोड़ करके। जी। तो सुप्रीम बैटरी के साथ कैसे जोड़ना है? मन बुद्धि की तार को जी परमात्मा के साथ जोड़नी है, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा पर चिंतन, किसी भी प्रकार का पर चिंतन हो जी, पर चिंतन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो जैसे पर चिंतन के लिए बाबा मना करता है, समय वेस्ट नहीं करना है। और भाई ज्ञान योग के अलावा कोई भी अगर हम सोचते हैं बातें करते हैं, पर चिंतन में आता होगा। पर चिंतन में ही आता हूँ जी। सिर्फ सेवा अर्थ करते हो बात अलग है, कोई सेवा में सोच सेवा अर्थ या आवश्यक संकल्प के अलावा जो भी हम चिंतन करते हैं जी, आवश्यक मानना कार्यवश जी, या शुभ संकल्प, किसी को शुभ संकल्प का आप दान दे रहे हैं, उसके अलावा जो स्वचिंतन, शुभ चिंतन, आवश्यक चिंतन के अलावा जो भी हम चिंतन करते हैं समझ लीजिए कि ऊपर चिंतन ही है जी। तो बाबा ने कहा है पर चिंतन में टाइम वेस्ट मत करो। तो उसका अपोजिट है स्वचिंतन। हमको स्वचिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है, तब हमारा समय सफल होगा जी। स्वचिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है, तब हमारा समय सफल होगा, नहीं तो पर चिंतन में टाइम वेस्ट होगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक ज्ञान को आप घोंट घोंट के नहीं पियोगे तब तक नशा नहीं चढ़ेगा, ज्ञान का नशा नहीं चढ़ेगा। सुधरने की बात की ना बाबा ने आज। हाँ, जब तक सुधरोगे नहीं, विकारों से छोड़ेंगे नहीं, बाबा के श्रीमत पे नहीं चलेंगे, तब तक तो फिर योग भी नहीं लगेगा ना। हाँ। फिर आज बाबा ने कहा ज्ञान सेकंड का है, फिर भी बाबा डिटेल में क्यों समझाते रहते हैं, इतना समय क्यों देते हैं?
बाबा ने कहा ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं जी। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर एक सेकंड का मंत्र देकर चला जाए तो ज्ञान का सागर का टाइटल बाबा को मिल न सके। जी। बाबा ने कहा तुमको समझाते रहते हैं, झाड़ की और भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे ना बाबा, देख रेख भी करना पड़े, पालना करना पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया, माया हप कर लेती है। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाबा की गोद ली, भट्ठी बनी, फिर क्या हुआ, इसमें सबने अपना भाग्य अजमाया, फिर लक अजमाते माया ने उड़ा दिया, ठहर ना सके। बाबा ने कहा झाड़ वृद्धि को पाया, भले झाड़ वृद्धि को पाया है परंतु पुराने चले गए, समझ सकते हैं उनसे कुछ और फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली है, फिर मैदान में आएंगे वो जो चले गए हैं। बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करे, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा बाबा कहते हैं। इसलिए पालना करता है बाबा, फट से ज्ञान दे करके एक सेकंड का मन मना भाव कह के चला नहीं जाता है। फिर बाबा ने कहा पर चिंतन के लिए भक्ति मार्ग की बातों के ऊपर बोला बाबा ने। बाबा ने कहा रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनका पता ही नहीं है राम कहाँ गया। तुम जानते हो राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, यहाँ इम्तिहान में नापास होती है परंतु कोई न कोई रूप में होगी तो जरूर यहाँ ही पुरुषार्थ करते होंगे। नाम वाला है राम का तो जरूर आएंगे। बाबा ने कहा मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ दो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपना टाइम सफल करना है, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करना है। दूसरी बातों का चिंतन अगर करते हैं तो परचिंतन हो गया जी। अभी तो अपना चिंतन करना है, हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे जी। बिल्कुल, कौन राम की आत्मा भी पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, उसका चिंतन नहीं करना है बोला बाबा जी। परंतु तुमको अपनी करनी है, अपनी चिंतन कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपना चिंतन करेंगे तब नशा चढ़ेगा। बाबा ने कहा जब तुम सतो प्रधान थे तो बहुत उच्च पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा अंतकाल जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे फिर नारायण बने जी। यह है नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति, यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो बाबा कहता है। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो जी। पाप कट जाएंगे। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस व्रत में बैठ फ्री मत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं इस रथ ब्रह्मा तन में बैठकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। बाबा ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है जी। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर आज बाबा ने कहा यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बनते हैं। सबको यहाँ आकर, जितनी भी आत्माएं हैं परम धाम में, सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है। फिर नंबर वार वापस जाना है, सबको नहीं ले जाएंगे, अंडरलाइन, सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली हो नहीं सकती जी। लास्ट तक परम धाम खाली होती है और लास्ट में ही ये दुनिया खाली होगी, प्रलय नहीं होती, टोटल खल्लास नहीं होती। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा अभी तुम बीज और झाड़ को भी जाना है तुमने,
बाप सब कुछ जानते हैं तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा ने कहा मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है जी। और इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा है चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि परमात्मा के बाद नेक्स्ट श्री कृष्ण है। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है, सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिल सके। किससे? शिव बाबा से जी। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय बाप के। समझ में आया? बाबा ने कहा तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि। कौन सा है निराकारी सृष्टि? जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, परम। यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है जी। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं, भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं है जी। तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं, हमारे चित्रों को देख कर। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई बिरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। फिर बाबा ने सार के लिए बोला किसी भी बात के चिंतन में करके अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में मस्त रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। स्वयं के प्रति चिंतन अर्थात स्वचिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है जी। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है जी। आज बाबा ने वरदान में बोला है दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाओं से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी के भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो जी। समझ में आया? किसी की विशेषता, गुण को, सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो, यह दाता की देन है। यह स्मृति लगाओं से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे जी। समझ में आया? बिल्कुल। ये भी परचिंतन में आता है ना, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ संकल्प जा रहा है, यह भी परचिंतन में आता है। अच्छा। खास उसे कनेक्टेड वरदान बाबा ने दिया है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। भगवान से किसी को मिला देना ही सबसे बड़ा रूहानी सोशल वर्कर का काम है जी। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ओम शांति। ओम शांति।